हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 कराने वाला हूं और उसके कुछ वर्ड्स हैं। जैसे हर बार की तरह हम देख लेते हैं कुछ उससे रिलेटेड वर्ड्स, तो उनको पहले देख लेंगे। ठीक है। जैसे फर्स्ट हेडिंग है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो रियल नंबर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है। वीडियो को आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। रियल नंबर को फुल डिटेल्स में मैंने बताया है। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर इन शॉर्ट में अगर कहें तो जो नंबर लाइन पे जितने, जैसे ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आपको शो करें, ठीक है, जितने नंबर आप प्रेजेंट कर पाएँ, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। उसमें -1, 0, 1 और रेशनल नंबर 1/2, ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। रियल नंबर के बारे में जान गए आप। अब हम इसमें मेनली देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। डेसिमल 1.3 एक्सरसाइज डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है ही। अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जैसे कोई रेशनल नंबर है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। 7/8 है। ठीक है। 7/8 है। तो इसको अगर हम पॉइंट वैल्यू इसका निकालेंगे, अगर हम इसको 7 में 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर डिवाइड करके आप कॉपी में देख सकते हैं, जैसे 7 में 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा, 8 8 जा 64, 64 हुआ। फिर कैरी कितना, ये रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हुआ 6। ठीक है। फिर 0 यहाँ पे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। और फिर 60 कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। ठीक है। 7 टाइम्स जाएगा 56 हो जाएगा, 56। रिमाइंडर कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है। 40 आ जाएगा 5 टाइम्स में, 8 5 जा 40। तो आप देख रहे हैं कि एक टाइम पे ये जाके पूरी की पूरी कट जा रही है। ठीक है। जब हम 7 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉइंट भले ही आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ये, लेकिन पूरी की पूरी कट जा रही है। तो ये जो है 0.875 क्वेश्चन आया, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है 7/8 का। ठीक है। तो यही होता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे इसमें कितने टाइप्स होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, हमने देख लिया डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.875 हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, उसको देखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए ये है ऑन द डिवीजन ऑफ p/q। ठीक है। टू मेन थिंग्स हैपन, मतलब अगर कह रहा है ये कि जैसे मैंने 7/8 का डिवाइड किया था ना, तो ये रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में। ठीक है। ओके। तो ये कह रहा है कि अगर हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आइदर द रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0। मतलब जो रिमाइंडर आया था मेरा लास्ट में ऐसे कट गया था। ठीक है। तो ये है, ये जैसे कट गया था। ठीक है। ये कट गया है। अब ये क्या हुआ है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है। तब कट गया। अगर हम 1/3 है इसको देखेंगे आप, तो इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता रहेगा। ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन 333 करके आता रहेगा, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर अगर देखेंगे तो हमेशा 1 आता रहेगा। ठीक है। तो इसमें अगर 1/3 में देखेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा। तो यही कह रहा है कि अगर हम इस तरह रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ रेशनल नंबर में क्या आता है, या तो रिमाइंडर 0 आता है या तो नेवर बिकम 0 आता है। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इतना आप समझ गए। अब देखिए जब 0 आता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे केस 1 है, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन करना है। फिर डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिसमें कि जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ जाए, पूरी की पूरी कट जाए, और क्वेश्चन एक फिक्स हो जाए कि हाँ इतना क्वेश्चन आया। और एक होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में ये जो रिमाइंडर है वो कभी 0 हो ही ना, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता ही रहे और कंटिन्यू चलता रहे, क्वेश्चन की वैल्यू आगे आती रहे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो केस है द रिमाइंडर बिकम 0, उसको देखेंगे। अब उसमें क्या कह रहा है, दी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। अब देखिए जैसे हमने लिया था 7/8। ठीक है। 7/8 लिया था, इसका कलर चेंज कर देते हैं।
हमने लिया था 7/8, ठीक है। इसमें क्या था, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे क्वेश्चन आया था 7 आया था और 6 आया था, नहीं 6 आया था, देख लेते हैं कितना आया था, 875 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 875 आया था, ठीक है, 875 आया था। और रिमाइंडर क्या था, नहीं था। अब देखिए, जैसे अब देखिए 1/3 है, 3 में क्या होगा, जो क्वोशंट है वो 0.33 करके आएगा ऐसे ऐसे, और जो रिमाइंडर है वो 1 करके आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो रिमाइंडर है 1 करके आता रहेगा, ठीक है। तो जो इसमें है, इसमें कह रहा है कि देखिए रेशनल नंबर है ये, इसका जो क्वोशंट है ये फिक्स है, ये कट पूरी की पूरी कट जा रही है और एक एंड हो जा रहा है कि अब बस यहीं तक क्वोशंट की वैल्यू है, 875 तक ही है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये 3 कंटिन्यू चलता जाएगा। इसी के बारे में कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ये आपको 3 स्टेप में दिख रहे हैं, 3 स्टेप में कट जा रहा है 8/7, तो ये फाइनाइट नंबर है, ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। लेकिन अगर ये डॉट डॉट चलता जाएगा तो ये फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केस वाला ये है, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर होते हैं, ओके, और रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, ये फाइनाइट नंबर होते हैं तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, मतलब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब जैसे मैंने कहा था 1/3 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं, ये जैसे 1 है 3 है, ठीक है। आप पॉइंट लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10/1, रिमाइंडर आया, फिर 0, फिर ये 3 होगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 आएगा, देख रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पे 3 3 3 करके ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर नेवर बिकम 0 और क्वोशंट भी कभी फाइनाइट नहीं होता है, ठीक है। तो द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब क्या, रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं रिमाइंडर रिपीट कर रहा है 1 1 करके, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉर एवर, मतलब क्या, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन द क्वोशंट, जैसे देखिए क्वोशंट में भी रिपीटिंग ब्लॉक है 333, ओके। सो वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, मतलब क्या, ये टर्मिनेट, मतलब देखिए टर्मिनेट का मतलब कि वो खत्म हो जाए, अब इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग, ठीक है। ये खत्म नहीं हो रहा है और चलता जा रहा है, ठीक है, रिक्यूरिंग। या रिक्यूरिंग की जगह पे आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, मतलब रिक्यूरिंग का मतलब रिपीट करते हुए एक एक डिजिट चलता जा रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। रिपीटिंग कहें या रिक्यूरिंग कहें, बात एक ही है, ठीक है। अब 2 केस देख चुके हैं, अब सेकेंड वाले केस में ही जैसे देखिए ये है, अब पहले ये देख लेते हैं स्लाइड क्या कह रहा है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हैव ओनली 2 चॉइसेस, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वही वाली बात है, जैसे 2 केसेस बन रहे थे, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा या क्वोशंट कंटिन्यू चलता जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यही कह रहा है, ओके। अब देखिए जो 2 केसेस बनते थे जिसमें रिमाइंडर 0 आता था, ये कट जाए ऐसे ऐसे कट जाए, और जिसमें रिमाइंडर हमेशा बच रहा था 1/3 में। अब एक केस ऐसा आएगा जिसमें रिमाइंडर आएगा लेकिन हमेशा रिपीट नहीं करेगा, ये रिमाइंडर 1 1 करके आ रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ, कभी रिमाइंडर 1 आया, कभी रिमाइंडर 2 आया, जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है, किसी चीज़ में किसी नंबर का। या फिर क्वोशंट की बात करें, क्वोशंट की बात करें, क्वोशंट था क्या, क्वोशंट था जैसे 1/3 क्वोशंट था रेशनल नंबर, इसमें क्वोशंट क्या आ रहा था, 0.333 करके आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, क्वोशंट की वैल्यू जो होगी वो जैसे 0 1 ना रिपीट करेगी ना टर्मिनेट होगी, ठीक है, मतलब ना रुकेगी कहीं पे और ना ही अपने आप को रिपीट करेगी, जैसे ये है 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये 0 एक और हो जाएगा 1 0 0 0 0 1, देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 0 1 है, फिर 4 0 है 1 है, ठीक है, ओके।
तो ये क्या हो रहे हैं, ये ना रिपीट कर रहे हैं ना ये फाइनाइट है, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलते जाएंगे, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलते जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, यही जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है, रेशनल नंबर कहना है किसी को, तो रेशनल नंबर वो नंबर होंगे या तो वो टर्मिनेट होंगे या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होंगे, ठीक है, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। मतलब रेशनल नंबर क्या है, या तो वो टर्मिनेट होंगे या टर्मिनेट के साथ नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं लेकिन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। जैसे अगर 0.75 है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, या फिर 0.7 पे अगर बार है ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 0.7562135 ऐसे करते करते डॉट डॉट चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा इरेशनल नंबर होगा, ये ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। अब ये जैसे दो ही मेन तो दो ही हैं, जैसे अगर रेशनल नंबर में है, और अगर तीसरा ये वाला जो जो आ रहा है ये इरेशनल नंबर, जब हम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको इतना समझना होगा, इतना जितना मैंने बताया कि देखिए कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उनको डिवाइड कर रहे हैं तो एक तो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग वाला ही इरेशनल नंबर कहलाता है और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाले रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं अभी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा। एक पेज ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी रेशनल नंबर है उसका टू ही टाइप होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दो ही टाइप होगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नहीं होगा क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 3600, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लेंगे 10 यहाँ पे करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 3 टाइम्स में गया 3, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर को बचा 60 बचा, 0 एक बढ़ाएंगे, यहाँ पे 6 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 600 हो गया, 600 हो गया, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी कट गई। जब पूरे की पूरी कट गई, रिमाइंडर 0 आया और क्वोशंट भी फाइनाइट है, तो आप क्या कह देंगे, इसको टर्मिनेट है तो इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल फॉर्म होगा, डेसिमल फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा 0.36। और ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला इजी है, सेकंड वाला आप कीजिएगा। थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला 1/48 और सेकंड वाले को करके आप कमेंट में डालिएगा कि कितना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो रहा है। थर्ड वाला है 1/8 है, ठीक है। इसको पहले रेशनल नंबर में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी में डिवाइड करेंगे तो जब यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 33/8 से तो 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32, रिमाइंडर 1, फिर ये पॉइंट लगेगा 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 8 1 8, फिर 2, ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ये 5 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 टाइम्स में पूरे की पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है कितना आया 4.125, ठीक है, 4.125, और ये पूरी की पूरी कट जा रही है, मतलब क्या टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये डेसिमल फॉर्म है और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब बाकी
फोर्थ नंबर है 3/13, फिफ्थ नंबर है 2/11 और सिक्स नंबर है 329/400। ये सारे इजी हैं, इसी तरह आप इन सबको कर लेंगे, ठीक है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा।